सभी बोलिए। बहुत सरल मंत्र है, सामवेद का मंत्र है, भक्ति प्रधान मंत्र है। ओम अर्चता प्रार्चता नरः प्रियमेधासो अर्चत अर्चन्तो पुत्रकाहुत अर्चन्तो पुत्रकाहुत पुरमिदकृष्णवर्चत पुरमिदकृष्णवर्चत। प्रस्तुत मंत्र के भीतर अर्चना की बात की गई है। अर्चना का मतलब क्या होता है इसको जानेंगे। यहाँ पर शब्द आए हैं अर्चत, प्रार्चता और अर्चन्तु। अर्चत प्रार्चत यजन करो, अर्चत अर्थात यजन करो। फिर कहा प्रार्चत प्रकृष्ट रूप से, विशेष रूप से यजन करो। और पुत्र का अर्थ हम सभी के लिए संबोधन है कि मेरे प्यारे पुत्रों, आप यजन करो और विशेष करके यजन करो। अर्चन्तु अर्चन करो, अवश्य यजन करो। बार बार अर्चन्तु, अर्चत, प्रार्चत, अर्चत कितनी बार आया है यहाँ पर देखेंगे। अर्चत प्रार्थना प्रथम दो शब्दों में ही है। उसके बाद विष्णु वर्चत अर्थात यहाँ पर भी अर्चत आया है। चौथा नंबर अर्चन्तु, यहाँ पर भी अर्चन्तु आया है। तो ये अर्चन है क्या? ये अर्चन है स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सम्मान, सत्कार, सेवा। इतने सारे इस अर्चन शब्द में अर्थ हैं। मतलब एक शब्द ते भूत है बहु अर्थन को ज्ञान श्लेषता सो कहते हैं भूषण सकल सुजान। एक शब्द नाना प्रकार के अर्थ दे देता है, लेकिन ये सभी मिले जुले पर्यायवाची शब्द हैं। जो अर्थ निकल रहे हैं वे सभी की सभी, क्योंकि किसी का सम्मान करना भी नमस्ते है, किसी की सेवा करना, सत्कार करना भी नमस्ते है। और यहाँ पर जो बात चल रही है वो ईश्वर की चल रही है कि ईश्वर की विशेष रूप से अर्चना क्या है। उसकी आज्ञा का पालन करना, उसको नमस्ते करना है, उसकी अर्चना करना है। उसकी आज्ञा का पालन, जैसे उसने कहा तुम वेद पढ़ो और पढ़ करके चारों ओर इसको पढ़ाओ। फिर कहा उसने यज्ञ करो और कर्म करके चारों ओर इसकी यज्ञों को पहुंचाओ। तो आइए पहले इसका पूरा अर्थ समझते हैं, उसके बाद व्याख्या। अर्चतः पराचतः नरः प्रिय मेधासो अर्चतः। यहाँ से पहले संबोधन उठाएंगे। नरः प्रिय मेधासो, नरः हम लोगों के लिए हो गया, मनुष्यों के लिए। तो ईश्वर संबोधित कर रहा है नरः प्रिय मेधासः, हे पंच महायज्ञों का पालन करने वाले मनुष्यों। तो कहा पुरम, भक्तजनों के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले आप, हे परमपिता परमेश्वर। धृष्णु सबको दबा सकने वाले, और धृष्णु का एक अर्थ होता है अदब्धः, किसी से न दबने वाले। अर्चत अर्चत प्रार्चत, हे मनुष्यों, ऐसे जो परमपिता परमेश्वर हैं, जो सभी भक्तजनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सबको दबाने वाले हैं, किसी से नहीं दबने वाले। अर्थात क्या मतलब कि वो सबसे बड़े हैं, कोई चाहे तो भी उनको अपने से कम नहीं आकलन कर सकता। क्यों? क्योंकि सभी वस्तुएं हम उसी से प्राप्त करते हैं। इवन हमारा शरीर भी उसी से हमें प्राप्त है। जितने भी मन, बुद्धि आदि इंद्रियां वे भी सब उस ईश्वर से ही प्राप्त हैं। तो फिर उसकी आज्ञा में चलना ही उसकी सही मायने में प्रकट रूप से उपासना करना है। तो यहाँ पर कहा अर्चत अर्चत प्रार्चत, यजन करो, विशेष करके यजन करो। बताओ कितनी बार इस शब्द का बार प्रयोग हो रहा है। तो कोई तो बात है जो ईश्वर हमको संबोधित कर रहा है कि मनुष्यता हमारी, तभी मनुष्यता बरकरार रहेगी, तभी हम देवत्व की ओर चढ़ेंगे, जब हम उसी की आज्ञा को मानेंगे, नित्य प्रत उसका ब्रह्म यज्ञ करेंगे, पांचों यज्ञों का पालन करेंगे। यहाँ पर 5 महायज्ञों का उपदेश है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने पंच महायज्ञ का विधि विधान हमारे लिए प्रस्तुत किया।
प्रत्येक गृहस्थी को पंच महायज्ञ करने नित्य प्रति चाहिए। पहला ब्रह्म यज्ञ, संध्या उपासना। हर किसी को संध्या उपासना में बैठना चाहिए, उठते के साथ ही भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। और वेद मंत्र हैं जो संध्या के भीतर महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिए हैं, उनसे वैदिक संध्या भी करनी चाहिए। और अपना आत्मनिरीक्षण परीक्षण भी सुबह उठ करके करना चाहिए। और अपने पूरे दिन भर की कार्य योजना भी ईश्वर के समीप ही बैठ करके करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए उठना तो 4 बजे पड़ेगा ही पड़ेगा, 10 बजे सोना ही पड़ेगा, नहीं तो नींद पूरी नहीं होती। तो फिर 5 बजे फिर दोबारा से नींद आ जाती है अगर 4 बजे उठ भी गए तो। इसीलिए समय का भी हमको पालन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम सुबह उतने तरीके से न तो उतनी देर तक भजन कर पाते, न अपना आत्मनिरीक्षण परीक्षण कर पाते, है ना, और न फिर एकदम फ्रेश उठ करके और अपने पूरे दिन भर के कामों को ठीक प्रकार से कर पाते। तो यहाँ विशेष रूप से यही कहा, ब्रह्म यज्ञ करें प्रातःकाल उठ करके। और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न भी होता है, क्या हम शौच जाएं या मंजन करें या पहले नहाएं, क्या करें, तब करें, बाद में करें। जिसका शरीर, वैसे तो नियम तो ये है, शास्त्र का विधान तो ये है कि शौच जाएं, दंत धावन करें, अपना स्नान करें, उसके बाद फिर बैठ जाएं। और अच्छा हो एक अलग से आसन पर बैठें, बिस्तर में ही ना बैठें, क्योंकि बिस्तर में से जिसमें से उठें फिर वापस नींद आने की संभावना रहती है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति दृढ़ है और उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है और मैं लंबी देर तक भजन करके फिर बाद में ही उठूंगा क्योंकि मुझे घर में फिर बाद में डिस्टर्बेंस भी होने वाला है, तो वो पहले भी कर सकता है। या कोई व्यक्ति रोगी है तो भी कोई जरूरी नहीं उसके लिए स्नान करके ही वो ध्यान करेगा, क्योंकि ध्यान की जो चीज है वो मन की है। हाँ, लेकिन तन का प्रभाव मन पे अवश्य पड़ता है। अगर धुला हुआ शरीर है, स्नान किया हुआ शरीर है, तो एक भावना भी बनती है कि चलो अब ईश्वर का हम ध्यान करते हैं। क्योंकि हम संध्या भी जब करते हैं वहां पर भी आचमन जो किए जाते हैं वो भी एक प्रतीकात्मक स्नान ही है। वहां पर भी हम सभी अंग उपांगों को शुद्ध करने की, दिव्य करने की और अच्छे बनाने की, पवित्र करने की भावना भगवान से करते हैं। तो मंत्र का अर्थ क्या हुआ? हे पंच महायज्ञ उत्तम कर्मों से प्यार करने वाले मनुष्यों, आओ। देखो भगवान की संबोधन देखिए, आप अर्चन करो, अर्चंतु, अर्चन करो। और किसका अर्चन करो? तो कहा मुझ परम पिता परमेश्वर का अर्चन करो। अगर इस बात को कोई विद्वान सिखा रहा है, ज्ञानी जो ब्रह्मनिष्ठ है वो सिखा रहा है, तो वो भी ये हमको कहेगा, हे मनुष्य तुम उस प्रभु का जो किसी से नहीं डरता है, जो सबसे बड़ा है, सबका रक्षक है, सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, जो जो मन के भीतर जो व्यक्ति अपनी इच्छाएं उठाता है उनको पूर्ण करने वाला है, ऐसे जो पुरुष विशेष है उसका यजन करो, यजन करो, यजन करो। कृपा सिंधु करुणा में सिंधु करते बार बार उपदेश, अपने भक्त जनों पर तो वर साते अमृत भर विमलेश। आओ मेरे प्यारे पुत्रों, पिता तुम्हारा तुम्हें बुलाता, यज्ञ कर्म करने वालों को हर क्षण निज आनंद दिलाता। यहाँ पंच यज्ञों की पालना है, इसलिए देव यज्ञ भी बहुत जरूरी है। अर्थात अग्निहोत्र, अग्नि में आहुति लगाना भी नित्य प्रति व्यक्ति को चाहिए। तीसरा यज्ञ पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा सत्कार शुश्रूषा भी हमको नित्य प्रति करनी चाहिए। चौथा अतिथि यज्ञ, घर में आए हुए अतिथियों को ठीक प्रकार से सेवा सत्कार करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे अतिथियों की कामना भी करनी चाहिए जिससे हमारा परिवार फलता फूलता रहे, उनको भी, उनके चरण भी हमको घर में डालने चाहिए। और कहा आप काम और पूर्ण काम में कामना पूरी करता हूँ, विमल अर्चना यजन जो करते कर प्रेमी खुशियां भरता हूँ। तो कहा फिर बलवैष्णो देवी यज्ञ भी करना चाहिए उसको। तो 5 प्रकार के यज्ञ व्यक्ति को नित्य प्रति करने चाहिए। यही उसका ईश्वर का आदेश है, संदेश है, उपदेश है और आज्ञा है। तो आइए इन बातों को समझते हुए उस ईश्वर का विशेष रूप से हमें यजन करना चाहिए। तो आइए कुछ विनय लेते हैं।
हे परम पूज्य परम ब्रह्म परमेश्वर, आप प्रेम पूर्वक अपने भक्तों को, उपासकों को उपदेश कर रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलवैश्व देव यज्ञ प्रेम पूर्वक किया करो। इनका अपने घर परिवार जीवन में अनुष्ठान करो, अर्थात प्रतिदिन प्रातः सायं ईश्वर की उपासना करो, अर्चना करो, प्रार्थना करो, प्रतिदिन यज्ञ हवन का अनुष्ठान करो, अपने माता पिता बड़े बूढ़ों को नमन करो, उनकी सेवा सत्कार व आज्ञा पालन करो, प्रतिदिन गौ माता कुत्ता बिल्ली आदि प्राणियों को अन्न प्रदान करो एवं घर में आए हुए अतिथियों की सेवा सत्कार सम्मान करो। इस प्रकार अपने घर परिवार को स्वर्ग बनाओ, सुखमय बनाओ। किसी से भी न डरने वाले, न दबने वाले, सर्वदा सर्वदा अभय रहने वाले परम पिता परमात्मा हमको बतलाते हैं कि हे मेरे प्यारे पुत्रों, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर का पिता हूँ, हर जन्म में पालक हूँ, रक्षक हूँ। तुम सब सच्चे मन से, एकाग्र मन से मेरी उपासना करो और अपनी समस्त शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करो। मेरे उपदेश संदेश वेद के निर्देश में कभी अविश्वास मत करो। इस प्रकार से प्रातः काल की पावन मधुबेला में हे प्रभु, आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, आपका अर्चन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस आशा के साथ कि आपका मंगलमय हाथ, आपका कृपामय हाथ हम सभी के सिरों पर बना रहे। ओम शांति शांति शांति। यह प्रार्थना संत नगर आर्य समाज से। धन्यवाद।